एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड के प्रीवियस ईयर को डिस्कस कर रहे हैं और बीएड के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है 5 सालों में पूछे गए हैं उनका सबका मैंने एक कंक्लूजन निकाला हुआ है, एनालिसिस किया हुआ है। उसके बाद मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंपलसरी है। और एक बात बताता हूँ, मैं बीएड का जो कोर्स होता है 6 पेपर उसका सबके लिए कॉमन होता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो आपके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिट है। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2019 में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ लें। ठीक है, कंटेम्प्रेरी इंडिया आपका पेपर है और आज का जो क्वेश्चन है वो है आपका डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस। ठीक है, डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज यानी कि भाषाओं में विविधता। ठीक है, भाषाओं में विविधता। एक चीज मैं बता देता हूं, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे तो कंटेम्प्रेरी इंडिया में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जो चौथा पेपर है उसमें भी पूछा जा सकता है। तो ये ज्यादा बेनिफिट है कि आप यहां समझ लेंगे तो वहां भी आसानी से लिख लेंगे। ठीक है ना, तो ये इसको हम समझेंगे कि भाषाओं में विविधता किस तरीके से है। और एक चीज बताता हूं मैं कि इस पेपर में कंटेम्प्रेरी इंडिया में 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब डाइवर्स की बात आती है। वो ये पूछ सकते हैं डाइवर्सिटी इन रिलीजियस, डाइवर्सिटी इन कल्चर, डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस। इन तीनों को आपको एक बार पढ़ लेना है, समझ लेना है, बाकी चीज मैं आपको यहां पर करा रहा हूं। ठीक है ना, देखिए डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज की बात करें यानी कि हमारा जो भारत है, हमारा जो इंडिया है वो पूरी तरीके से सब चीजों में डाइवर्स है, ये जानते हैं आप। यानी कि बहुभाषाई देश माना जाता है। रिलीजियस देखेंगे तो डाइवर्स है, अगर कल्चर देखेंगे तो डाइवर्स है, लैंग्वेज देखेंगे तो डाइवर्स है। तो इसी वजह से यहां पर बहुभाषाई देश माना जाता है, मल्टी लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, है ना। हर चीज मतलब कि हमारे इंडिया में भरा हुआ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अगर संविधान की बात करें तो संविधान ने 22 भाषाओं को एक्सेप्ट किया हुआ है। 1991 में जब जनगणना होता है, रिसर्च होता है, तो उस टाइम में 1652 यानी कि 1652 भाषा और बोली को एक्सेप्ट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद 544 यानी कि 544 बोलियां यानी कि डायलेक्ट्स को क्या कहते हैं रिकॉर्ड में लाया जाता है। और उसके बाद यह भी कहा जाता है कि प्रत्येक 10 के क्या कहते हैं कोस पर, प्रत्येक 10 कोस पर या 20 मील पर यह माना जाता है कि आपका जो डायलेक्ट है, आपका जो भाषा है वो डिफरेंस हो जाता है, वो बदल जाता है। यही वजह है कि संविधान ने 1956 में जो है ना बाइलिंगुअल को अप्लाई कर दिया था और उसके बाद 1956 से लेकर के 1967 तक उसको ट्री लैंग्वेज को भी अप्लाई कर दिया था। और आज की डेट में यह माना जाता है कि मल्टी लैंग्वेजेस की हमारे भारत में जरूरत है, मल्टी लैंग्वेजेस को अप्लाई किया जाना चाहिए। अब हम समझते हैं कि यह डाइवर्स किस तरीके से है, कैसे कैसे भागों में बांटा हुआ है। एक तो यह होता है कि इसको जो है अलग अलग फैमिलीज में बांट दिया, यानी कि परिवारों में 3-4 परिवारों में अलग अलग बांट दिया गया है। उसके अलावा भी अगर आप डाइवर्स की बात करेंगे तो डाइवर्स में क्या क्या आ जाता है, आपका मदर टंग आ जाएगा, उसके बाद आपका रीजनल यानी कि क्षेत्रीय भाषा आ जाता है, नेशनल भाषा आ जाता है, कल्चरल भाषा। कल्चरल भाषा में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि पाली, प्राकृत, संस्कृत, इसमें कल्चर झलकती है पूरी की पूरी। फॉरेन लैंग्वेज आ जाएगा। तो ये डाइवर्सेस है। और अब हम समझेंगे कि इसको संवैधानिक तरीके से कुछ परिवारों में बांटा गया है। कुछ साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि लैंग्वेज के माहिरीन ने या फिर क्या कहते हैं कि स्कॉलर ने इनको कुछ भागों में बांटा है। पहला होता है आपका इंडो आर्यन लैंग्वेज। इंडो आर्यन लैंग्वेज में वो बोलियां आती है जो हमारे क्षेत्र के लोग बोलते हैं। जैसे इंडो आर्यन क्या कहते हैं, इंडो आर्यन लैंग्वेज में क्या आता है, 12 भाषाएं आती है, 12 भाषाएं इसमें आती है। क्या क्या आता है, हिंदी है, उर्दू है, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, है ना, बिहारी, पंजाबी, ये सारे जो लैंग्वेजेस है 12 लैंग्वेजेस जो है किसमें आता है, इंडो आर्यन में। और इस चीज को मैं बता देता हूं कि ये चीज अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है तो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का जो क्रैश कोर्स मैंने आपको पढ़ाया है वहां एक बार जरूर देखिएगा, वो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वहां पर आपका। उसके बाद आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर है क्या कहते हैं कि इंडो आर्यन के बाद द्रविडियन लैंग्वेज आता है। द्रविडियन में कितनी भाषाएं शामिल होती है, इंक्लूड होता है, 4 भाषाएं शामिल होती है। वो कौन कौन सी है, पहला होता है आपका क्या कहते हैं कि तेलुगु होता है पहला, उसके बाद तमिल होता है, उसके बाद मलयाली होता है, उसके बाद कन्नड़ होता है। ये चारों भाषाएं बोली जाती है जो साउथ के एरिया में बोली जाती है। ठीक है ना, तो ये दूसरा हो गया आपका द्रविडियन। उसके बाद तीसरा होगा आपका ऑस्ट्रिक लैंग्वेज। ऑस्ट्रिक भाषाओं में क्या आता है, ऑस्ट्रिक भाषाओं में वो सारी चीजें आती है जो कि मध्य व पूर्वी यानी कि ईस्टर्न इंडिया में या फिर मिडिल ऑफ इंडिया में बोला जाता है। जैसे कि कौन क्षेत्र है, वो छोटा नागपुर हो गया, उड़ीसा हो, क्या कहते हैं कि
उड़ीसा हो गया, ऐसे ऐसे जगहों पर ये जो है आपका ऑस्ट्रिक लैंग्वेज बोला जाता है। चौथे नंबर पर आप देखेंगे सिनो तिब्बतन लैंग्वेज, यानी कि तिब्बती चीनी भाषा। इसमें कितनी प्रकार की बोलियां बोली जाती है? इसमें 3 प्रकार की बोली जाती है। एक होता है आपका मणिपुरी, जो मणिपुरी के लोग बोलते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं नेवाड़ी। नेवाड़ी कौन लोग बोलता है? जो नेपाल से क्या कहते हैं कि उठ करके कहां पर भारत में आ गए, वो लोग क्या बोलते हैं? नेवाड़ी लैंग्वेज बोलते हैं। उसके बाद एक लैंग्वेज होता है आपका लेप्चा। लेप्चा कौन लोग बोलते हैं? जो सिक्किम इलाके में रहते हैं, जो दार्जिलिंग इलाके में रहते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं? आपका लेप्चा लैंग्वेज बोलते हैं। उसके बाद एक लैंग्वेज और आता है 5वें नंबर पर, वो होता है आपका माइनर लैंग्वेज। माइनर लैंग्वेज को हिंदी में क्या बोलेंगे? यानी कि छोटी भाषा। छोटी भाषा में आपको क्या आएगा? छोटी भाषा यानी कि माइनर लैंग्वेज में वो आता है जो, और ये जो लैंग्वेज होता है ना, ये आपका जो समुद्र तटीय क्षेत्र होता है, यानी कि जो समुद्र के इलाके में होता है, समुद्र के साइड में होता है, जहां पर हर लोग जो है आकर के अपनी अपनी भाषाएं बोलते हैं। वहां पर अपनी भाषा खुद की नहीं होती है कोई, जैसे कि कुछ लोग क्या कहते हैं कि अंग्रेज लोग आए हुए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं अंडमान निकोबार वाला जो क्या कहते हैं क्षेत्र है, यहां पर क्या है कि लोग फ्रेंच से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, ईरान से आ रहे हैं। ईरान वाले फारसी बोल रहे हैं, अरब से आ रहे हैं घूमने के लिए इन तटीय क्षेत्र में, क्योंकि ये जो क्षेत्र होते हैं ना, माइनर लैंग्वेज वहीं पर बोले जाते हैं, जो कि समुद्र के जो इलाके होते हैं जहां पर लोग घूमने के लिए ज्यादातर आते हैं। जैसे कि आपका गोवा हो गया। गोवा में अगर मैं बात करूं तो माइनर लैंग्वेज होती है, क्योंकि वहां पर लोग फ्रेंच भी बोल रहे हैं, वहां पर लोग इंग्लिश भी बोल रहे हैं, है ना। उसी तरीके से अगर मैं निकोबार की बात करूं तो निकोबारी लैंग्वेज बोल रहे हैं वहां पर और भी लैंग्वेजेस बोल रहे हैं। तो खुद की कुछ जब कोई भाषा नहीं होती है तो वहां पर तरह तरह के लोग आ रहे हैं, आकर के अपनी अपनी भाषाएं बोल रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? माइनर लैंग्वेज। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। और ये चीज मैंने आपको ज्यादा टाइम इसलिए नहीं किया कि आपका टाइम में ज्यादा कीमती बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि ये चीजें ना मैंने डिस्कस कर दिया आपको क्रैश कोर्स की तरह से, बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर आप पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो इस पेपर को यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में जाके जरूर पढ़ें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।